चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक के इडियम्स। हम ए से जेड तक हम जो भी पढ़े हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ करके ख़त्म करके अभी हम टी सीरीज़ में पहुँचे हैं और टी सीरीज़ का ये पार्ट 14th है और ये अब लगभग टी का लास्ट होने वाला है। वो ये इतना लंबा जाने का कारण ये है क्योंकि टी का जो है इडियम्स वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हम क्या करते हैं इसको कि सबसे पहले ट्रिक से पढ़ते हैं और ट्रिक से पढ़ने के बाद क्या करते हैं, एक मॉक लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा संतुष्टि मिल जाता है कि हम जो पढ़े हैं वो याद हुआ है या नहीं याद हुआ है, ठीक है? तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ। टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप का मतलब होता है शुरुआती निवेश करके परियोजना या कोई काम शुरू करना। शुरुआती निवेश करके कोई काम या कोई चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्राइम या पंप। सबसे पहले प्राइम मतलब होता क्या है? प्राइम मतलब प्रमुख। ये अपने बोलते हैं ये प्राइम नंबर है, मतलब क्या? वो प्राइम नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, मुख्य वाला जो होता है ना, प्राइम, प्रीमायर, उसको बोलते हैं। तो ये प्राइम को मुख्य समझते हैं, ठीक? और ये पंप को हम समझ लेते हैं पंप से ही, ठीक है? तो अब बताइए, हम शुरुआती निवेश करके परियोजना या कार्य शुरू करना। मान लेते हैं कि हम पानी का बिज़नेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? पानी का बिज़नेस करने का मतलब जो मिनरल वाटर बॉटल में भर के देते हैं ₹20 वाला, ₹20, ₹25, ₹30, ₹40 जैसा है, हिसाब से लेता है। तो वो अब सबसे पहले पानी के बिज़नेस करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? पंप लगाना पड़ेगा। तो सबसे मुख्य काम है हमारा पंप लगाना। तभी तो हम उसे पानी भर के हम उसको प्यूरीफाई करके बेचेंगे। तो शुरुआती निवेश किसमें करना होगा हमको? पंप में करना होगा और यही है हमारा मुख्य कारण। तो शुरुआती निवेश करके परियोजना या कार्य को शुरू करना। टू प्राइम द पंप मतलब शुरुआती निवेश करके परियोजना या कार्य को क्या करना? शुरू करना, उसको बोलते हैं टू प्राइम द पंप, ठीक? इनकरेज द ग्रोथ और रिएक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को इनकरेज करना या फिर रिएक्शन करना। नेक्स्ट, टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ मतलब गलती से किसी को शर्मिंदा करना। गलती से, जैसे अब हम इसको क्या है, हम ना किसी कभी भी इडियम्स का कोई हिंदी मीनिंग नहीं बताते हैं, बस हम उसको तरीका याद रखते हैं कि कैसे याद रखेंगे। वंस फुट का मतलब अपना पैर, वंस माउथ मतलब किसी को ऐसे ही याद रखते हैं ना कि पैर हम किसी के मुंह में डाल दिए, मतलब एगो था उधर सुतल मुड़ी तरफ और एक था उल्टा सूता हुआ था, मतलब एक का माथा उधर था, एक का माथा इधर था। तो जैसे ही पलटा ना, वैसे ही उसका पैर का जो अंगूठा है ना, वो मुँह में चल गया, है ना? अब मुँह में चल गया तो बोला, "रे! थू, हट।" तो इसका मतलब टू पुट वन्स फुट, अपना पैर किसी के मुँह में रख दिए। हम ऐसे ही याद रखते हैं। कभी भी मीनिंग मत समझिए कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है। फुट का मतलब समझ लिए, ठीक है? फुट का मतलब समझ लिए और माउथ का मतलब समझ लिए। बस उसी से क्लू निकाल कर के पूरा निकाल देना है, ठीक है? तो फुट मतलब पैर, माउथ मतलब मुँह। अब किसी का पैर अगर हम मुँह में डाल देंगे, गलती से चला गया सूतने टाइम उलट गया, तो मतलब गलती से हम क्या हो गए? शर्मिंदा कर दिए, गलती से किसी को शर्मिंदा कर दिए। धुर साला एकर घर एक दिन एलिये न मुँह गोड़ा कोच दिए मुँह। तो यही होता है टू एक्सीडेंटली एम्बैरेस और अपसेट समवन, किसी को एक्सीडेंटली नाराज़ कर देना, है ना? नेक्स्ट, टू पुट एन एंड टू समाप्त करना। अब टू पुट एन एंड टू, अब यहाँ तो लिखा हुआ है एन एंड टू, तो एंड का मतलब ही तो है समाप्त करना, तो स्टॉप कर देना, रोक देना, किसी चीज़ को समाप्त करना। ये तो आसान है क्योंकि इसका जो भाषा लिखा हुआ है अंग्रेजी का वो हिंदी जैसा ही है। टू पुट एन एंड टू, एंड मतलब भी समाप्त होता है, तो टू पुट एन एंड टू का मतलब समाप्त करना। नेक्स्ट, टू पुट इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में रखना। संक्षेप में करना का मतलब होता है संक्षेप में रखना मतलब छोटा-सा, मतलब कोई चीज़ को लंबा बात बत का बतंगड़ नहीं बनाना, है ना? टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइज़ली, एकदम संक्षिप्त रूप में, ब्रीफली बताना। देखिए ये जो है ना टू पुट इन अ नटशेल, ये कभी-कभी एरर में दे देता है और वहाँ दे देता है इन नटशेल, ठीक है? इन नटशेल दे देता है, याद रखिएगा, या तो फिर देता है इन द नटशेल, इन द नटशेल ऐसे दे देता है। तो याद रखिएगा कि ये गलत होता है, ये गलत होता है, क्योंकि इसका जो इडियम्स है वो इन अ नटशेल होता है। क्या होता है? इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, ये याद रखना है। तो संक्षेप में रखना मतलब कोई भी चीज़ को एकदम छोटा में बताना, उसको बोलते हैं नटशेल, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अगर कभी अगर ये अ भूल जाते हैं ना,
कभी अगर अ भूल जाते हैं तो ऐसे याद रखते हैं। नट का मतलब क्या होता है? नट जो खाते हैं, अखरोट, अखरोट जिसको बोलते हैं, ठीक? अखरोट। और सेल मतलब होता है भाई उसका बाहर का खोली जिसको बोलते हैं, है ना? छिलका जिसको बोल देते हैं। तो सेल मतलब छिलका। ये कैसा लिख दिया का? ये छिलका, ठीक है। अब बताइए जैसे नट सेल, तो एक एक को है ना नट सेल, अखरोट तो एक एक है इसलिए अ लगा हुआ है, ऐसे याद रख लेंगे ना तो हमेशा याद रहेगा, है ना? नट सेल। तो नट मतलब अखरोट तो एक एक है, नट्स तो नहीं लिखा हुआ, नट्स मतलब बहुत सारा अखरोट, लेकिन खाली नट लिखा है। और अखरोट को गिन सकते हैं इसलिए आर्टिकल ए एन लगा हुआ है ना, और द नहीं लगा है क्योंकि ये अखरोट में क्या लगा है? द एप्पल कैसे बोलेंगे, है ना? तो बोलेंगे जब कुछ खास बनाएंगे उसको तब। तो पुट इन अ नटशेल मतलब होता है संक्षेप में कहना या फिर संक्षेप में रखना, टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, बताना संक्षेप में। नेक्स्ट, टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस मतलब लज्जित करना, टू मेक वन फील असेम्ड, टू मेक वन फील असेम्ड। टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस मतलब होता है किसी को शर्मिंद, मतलब क्या बोलते हैं, लाजा देना, है ना? शर्मिंदगी महसूस करा देना उसको बोलते हैं, ठीक है। याद रखने का सबसे अच्छा रहेगा काउंट, टू मेक वन फील असेम्ड, टू मेक वन फील असेम्ड। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका इसको बताते हैं कि टू पुट, पुट का मतलब क्या हो जा रहा है, पुट मतलब रखना, ठीक। ये कॉन्टी, ये जो लिखा हुआ है कॉन्टिनेंस, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? ये क्या बोलते हैं इसको, जब कोई उदास हो जाता है तो कैसा दिखता है उसको बोलते हैं, कैसे, इसका हिंदी क्या लिख दे? एक्सप्रेशन सबसे अच्छा इंग्लिश वर्ड है इसके लिए, एक्सप्रेशन, है ना? हाँ, एक्सप्रेशन सबसे अच्छा मीनिंग है। और ये कॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, मतलब आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, आउट ऑफ कॉन्टिनेंस मतलब आउट ऑफ एक्सपीरियंस, वो सॉरी आउट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से वो बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो शर्मा गया नहीं। कभी ये हम याद रखें, मतलब बहुत अच्छा बताते हैं इसको, कभी नहीं भूलिएगा। बस इतना याद रखिएगा केवल कि कॉन्टिनेंस का मतलब एक्सप्रेशन होता है, ठीक है? बस इतना याद रखिए। याद, अब देखते हैं, कभी जैसे मान लेते हैं चल रहे हैं और अगर स्लिप करके गिर गए, पिछड़ के अगर गिर गए, तो अगर 2-4 गो लड़की रहे तो कैसे एकदम हँसते हैं, लेकिन वो हँसी दिख जाता है कि हम दर्द छुपा रहे हैं, है ना? तो एक्सप्रेशन, टू पुट आउट ऑफ एक्सप्रेशन, उस टाइम हम लोग आउट ऑफ एक्सप्रेशन हो जाते हैं। दाँत खाली बिधर देते हैं ताकि लगे उसको कि नहीं चोट नहीं लगा है, लेकिन लगल रहता है इतना ज़ोर से कि पूरा अंदर एकदम कचकचा गारी देते हैं। तो टू पुट वन आउट ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अपना एक्सप्रेशन से वो बाहर हो गया तो गिर गया, यानी कि अंदरे अंदरे क्या हो रहा है, शर्मा रहा है, तो उसको बोलते हैं लज्जित करना, टू मेक वन फील असेम्ड। तो खाली ये याद रखिएगा कि कॉन्टिनेंस का मतलब होता है एक्सप्रेशन, है ना? हिंदी हम क्या लिख दे इसको, तो कॉन्टिनेंस मतलब एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, टू पुट वंस हैंड टू प्लग, काम में व्यस्त होना, काम में व्यस्त होना, यानी कि टू पुट वंस हैंड, अपना हाथ को वो कहाँ रखा है? प्लग पे रखा है। अब ये जो प्लग है, ये प्लग कौन प्लग? वो किसान, हल हल हल, हम जैसे हम लोग अपना गांव में हर बोलते हैं उसको, है ना? हर रोहड़ा, तो इसीलिए हल। तो अब मान लेते हैं कि टू पुट वंस हैंड टू प्लग, मतलब हम अपना हाथ को अब प्लग में रख दिए, हल में रख दिए। इसका मतलब बैल और हल दोनों चला रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो काम में व्यस्त है भाई। तो टू पुट वंस हैंड टू प्लग मतलब काम में क्या होना? व्यस्त होना। टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क मतलब मुश्किल काम ले लिया, आपको शहरी आदमी दे देंगे जोतने, जोतेगा, बैले उसी को घिसिया करके पहले चारों तरफ तरंगन सुझा देगा। और या फिर गेट बिजी वर्किंग, है ना? गेट बिजी वर्किंग। टू पुट वंस हैंड टू प्लग मतलब काम में व्यस्त होना, टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क या फिर गेट बिजी वर्किंग। नेक्स्ट, टू पुट अप विथ बर्दाश्त करना, टू पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। टू पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, ये बहुत देर तक बर्दाश्त किया, लास्ट में क्या किया? बबीता जी का कसम खा लिया, है ना? टू पुट अप विथ मतलब क्या है ना, बर्दाश्त करना। कुछ कुछ वर्ड इडियम्स ऐसा होता है जिसको याद कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। टू पुट अप विथ बर्दाश्त करना, 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 ऐसे ही याद रख लेता है ना बच्चा, जैसे रट लेते हैं टू पुट अप विथ टॉलरेट बर्दाश्त करना, तो टू पुट अप विथ बर्दाश्त करना। नेक्स्ट,
टू क्वाइट ऑन समवन, क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। क्विट का मतलब छोड़ देना। ऑन समवन, किसी को। ये तो मीनिंग मतलब क्या बोले, ये तो क्वेश्चन ही आंसर बता रहा है हमको। नहीं बोलता कि अरे यार वो जॉब क्विट कर दिया। जॉब क्विट कर दिया मतलब छोड़ देना, है ना? तो उसको बोलते हैं टू क्विट ऑन समवन, मतलब किसी को छोड़ना। ठीक, किसी को छोड़ना। हम दो नौकरी छोड़े, एक रेलवे, एक ईपीएफओ। ईपीएफओ, तो हम क्या बोलेंगे? ये रेलवे का जॉब क्विट कर दिए, ईपीएफओ वाला भी क्विट कर दिए, अभी सीजीएल वाला ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्विट। क्विट का मतलब छोड़ देना। तनी अपना भी तारीफ कर लिए इसी बीच। टू क्विट ऑन समवन मतलब किसी को छोड़ना। टू स्टॉप हेल्पिंग समवन, किसी को हेल्प करना, है ना? स्टॉप कर देना, मदद ना करना। स्पेशली व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड, जब उसको मदद का जरूरत है तब उसको छोड़ देना, है ना? ऐसा बात है। आगे बढ़ते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब छिपा हुआ अर्थ निकालना। रीड बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस। अब यहाँ लिखा हुआ क्या? फाइंड मोर मीनिंग, ज़्यादा मीनिंग समझना, देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस। मतलब जितना वर्ड हमको बता रहा है उससे ज़्यादा मीनिंग समझ में आ रहा है। मतलब छुपा हुआ अर्थ को समझना कहने का मतलब नहीं। गुलजार का कविता पढ़िएगा कभी, है ना? लिखा रहता है, तो खाली पढ़ के नहीं उतरना है, उस कविता का मतलब भी समझ जाना है। ठीक है? तो रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब वही है, छुपा हुआ अर्थ समझना। तो जो लिखा हुआ है रीड बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में क्या तुमको समझ में आया वो चीज़ पढ़ो। छुपा हुआ अर्थ को निकालो पहले, है ना? अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित वर्ड को क्या करो? सामने लाओ। नेक्स्ट, टू पुट समन टू द स्वॉर्ड, किसी को तलवार से मारना। टू स्ले एग्जीक्यूट समन, टू पुट समन टू द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब ये होता है तलवार। ठीक है? पुट समन टू द स्वॉर्ड, अब किसी को हम तलवार पर रख दिए, इसका मतलब बलि का बकरा बन गया। तो भाई टू स्ले और एग्जीक्यूट समन, टू स्ले और एग्जीक्यूट समन उसको बोलते हैं तलवार से मारना। तलवार से मारना। स्ले का मतलब होता है टूटना, क्रैक कर देना, है ना? अलग कर देना, ब्रेक कर देना, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। याद हुआ? टू पुट समन, अब ये लिखा है तलवार पर रख दिए। अब जब तलवार पर रख दिए हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि तलवार से ही मारा पीटी हो रहा है और कुछ नहीं, मारे ही पीटी हो रहा है और क्या होगा। ठीक है? तो स्लेव मतलब हो गया टूटना, ब्रेक करना, है ना? और एग्जीक्यूट का मतलब, या तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है वही, अगर पालन करना बोल सकते हैं इसको, एग्जीक्यूट करना, है ना? निष्पादित करना बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब 10 पढ़ लिए ना क्वेश्चन, पता नहीं अब ऐसा लगता है जैसे याद हुआ कि नहीं याद हुआ। तलवार में रख दिया मतलब तलवार से मार रहा है। देख लेते हैं इसका मीनिंग, मतलब मॉक टेस्ट लगा करके एक बार कि याद हुआ या नहीं याद हुआ। टू प्राइम द पंप, तो हमको पानी के बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना होगा? तो सबसे पहले हमको लगाना होगा पंप। और ये पंप जो है वो सबसे लगाना मुख्य काम है, तभी हम पानी भर पाएंगे, मुख्य नहीं, मुख्य, है ना? तो वो है गलती से किसी को शर्मिंदा करना, नहीं सॉरी, कहाँ गई डार्लिंग तुम? शुरुआती निवेश करके कोई परियोजना शुरू करना, पहला। नेक्स्ट, टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, मतलब किसी के मुंह में किसी के पैर रख दिए, वो गलती से चला जाता है सूतने टाइम, नहीं तो क्या करते हैं? लज्जित, शर्मिंदा कर देते हैं उसको, है ना? गलती से शर्मिंदा किए, लज्जित नहीं, गलती से, उसको बोलते हैं गलती से किसी को शर्मिंदा करना। नेक्स्ट, टू पुट एन इंड टू, अब इंड टू आ गया, इसका मतलब क्या? इंड हो गया मतलब खत्म, तो समाप्त कर देना। नेक्स्ट, आगे बढ़े। टू पुट इन अ नटसेल, हम क्या बोले? नट सेल, नट सेल मतलब अखरोट होता है, एगो नट सेल का बात किया, एगो अखरोट का है तो इसलिए अ लगा हुआ है। ठीक है? तो इसका मतलब संक्षेप में कहना, है ना? बोले देखो, तुम ओरी बोरी मत बोलो, टू पुट इन अ नट सेल। नट सेल का मतलब होता है कि यहाँ रखो, नट सेल, उसको खोखले रखो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्या बोलना चाहता है खुल के बताओ, है ना? खोल के बताओ। क्या बोलना चाहता है? खुल के बता नहीं, क्या बोलना चाहता है? चलो खोल के बताओ। टू पुट इन अ नटसेल का मतलब खुल के बताना। तो कहाँ गई संक्षेप में वह कहना, छोटा में। नेक्स्ट, टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस का मतलब हम क्या बताए थे? अपने चेहरे का एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन से हम क्या बोले थे कि इसी से याद हो जाएगा, है ना?
क्या है, इसी से हम बोले थे कि याद कर लेना है। ठीक है, कैसे? क्योंकि चेहरे का एक्सप्रेशन आउट ऑफ हो गया था, ये ना हो गया था आउट ऑफ, क्या बोले थे, आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, मतलब आउट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं। जब गिर गए थे हम लोग पिछड़ के, तो लड़की सब देख रही थी, तो हम क्या हम लोग कर रहे थे, मतलब दांत निकाल रहे थे, लेकिन एकदम दर्द छुपा रहे थे और वैसे में दिखा रहे थे, है ना? वही है। तो एक्सप्रेशन दिखा रहे थे, मतलब लज्जित हो गए थे उस टाइम हंसने से। चल डार्लिंग फटाफट बढ़ जाओ आगे। टू पुट वंस हैंड टू प्लग, प्लग का मतलब क्या होता है? हल। अब अपना हाथ हम हल में रख दिए, इसका मतलब हम बिजी हो गए भाई, हम हर जोतने लगे, है ना, खेत में काम कर रहे हैं, मतलब बहुत बिजी होना, काम में व्यस्त हो जाना। नेक्स्ट, टू पुट अप विथ, हम बोले थे कि कोई कोई ऐसा होता है जो ट्रिक ना मिले तो उसको याद कर लेते हैं, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। टू पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, टू पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, टू पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, टू पुट अप विथ, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। इसका मीनिंग क्या होगा? बर्दाश्त करना। टू क्विट समवन, किसी को छोड़ दिए, तो किसी को छोड़ दो, छोड़ देना। टू रीड बिटवीन द लाइन, मतलब होता है कि लिखा हुआ नहीं बल्कि उसके अर्थ को समझो, तो छिपा हुआ अर्थ को निकालना है, छिपा हुआ अर्थ को समझना, है ना? बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में क्या कह रहा है वो कवि? कवि ये कहना चाह रहा है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। साला डायलॉग मार दिलियो यार। टू पुट समन टू द स्वॉर्ड, अब किसी को तलवार में रख दिए, इसका मतलब मारा पीटी हो रहा, तो किसी को तलवार से मारना मतलब मारा पीटी करना। बस अब तो पता चल गया होगा ना कि याद हो रहा है कि नहीं। बढ़ते नेक्स्ट। टू रोल आउट द रेड कारपेट, भव्य स्वागत करना, रेड कारपेट नहीं। कभी कभी फिल्म उल्म में देखते नहीं है, एकदम कोई आता है तो एकदम लाल कारपेट एकदम बिछा, लाल कलर से बने हुए, यार मजा आई था। ये है ना, ये रेड है ना? नहीं, रेड ये है। अरे यार यही रेड होगा मेरे ख्याल से, देखो मेरे हमको कलर ब्लाइंडनेस है तो बहुत भयानक हमको दिखता नहीं है रेड येलो और ग्रीन, मतलब दिखता है लेकिन कलर नहीं पहचान पाते ज़्यादातर, अगर एक ही में लिखा जाए तो। ये रेड कारपेट, रेड कारपेट बिछा दिए, ठीक है ऐसे। और ऐसे जब रेड कारपेट बिछाते हैं तो आदमी सब, जो मेहमान होता है पहुना सब, वो सब मेहमान सब आता है, क्यों? क्योंकि एकदम भव्य स्वागत। टू रोल आउट, रोल आउट का मतलब होता है नहीं, कैसे बताएं, बंडल होता है पूरा, कारपेट का बंडल होता है पूरा लपेटा हुआ, जो पहले ना आप लोग पता नहीं आप लोग लिए होंगे कि नहीं, हम लोग बचपन में कपड़ा लेने का, हम लोग को कभी रेडीमेड कपड़ा नहीं लिया जाता था, जीन्स और टी शर्ट, हमेशा कपड़ा लिया आता था और उसको सिलवाया जाता था, क्योंकि रेडीमेड कपड़ा बहुत महंगा आता था, और महंगा नहीं भी आता था तो गांव में एक एक गो दुकान होता था, और वो 200 वाला कपड़ा 700 में देता था, 150 वाला कपड़ा 1500 में दे देता था, तो हम लोग को महंगा लगता था, हालांकि पहले न जानने पर बहुत लोग लूटा है। अब कहाँ, अब तो बोले ना कि जो डूब रहा है ना, सब उसी का देन है, अपने किए कर्मों का ही भुगत रहा है सब, और कोई कुछ नहीं है। पहले हम जानते हैं, एक तो यहाँ दुकान था हम लोग का गांव में, मतलब जीन्स पहनने के लिए तरस गए थे कि हम भी जीन्स पहनेंगे, हालांकि आज तक जीन्स नहीं पहने, मतलब ठीक है पहने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहने हैं। तो गए थे दुकान खरीदने के लिए, तो वहाँ क्या हुआ था कि एक जीन्स का दाम बता रहा था 1200, और 1200 बता रहा था, और आज से हम बता रहे हैं कि कम से कम 15 साल पहले का कहानी, जब बच्चा का जैसा थे हम। 1500, आप बताइए, उस टाइम मेरे बाबूजी का जो एक दिन का इनकम था वो 30 रुपये जैसा कुछ करके होगा, 20 साल पहले का बता रहे हैं, है ना? यही कुछ हम 7-8 में होंगे, ऐसा। आप सोच लीजिए कि 1200 का पैंट और बाबूजी का इनकम कितना है? 30 रुपया। हालांकि वो मिलता था कितना का, वो ओरिजिनली रेट उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, तो 70-80 रुपये। तो ये लोग बहुत लूटा है बहुत, और अभी देखिएगा ना, गाँव में एकदम बिल्डिंग खड़ा करके रख दिया, पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग कर दिया, बस यही खाली क्या बोलते हैं उसको, पाप का धन से, है ना? तो वही है। तो रोल आउट, वही जो कपड़ा खरीदने जाते थे ना, तो वो थान में लगा रहता था, अंदर रूलर जैसा लकड़ी रहता था, और मोड़ल रहता था कपड़ों से, तो वही रोल आउट। उसी तरह रेड कारपेट भी होता है ना, जिसमें एकदम बिछा करके एकदम भव्य स्वागत किया जाता है किसी का, तो गिव ग्रैंड वेलकम, आइए सर, जो है आप ही हैं दिन दुनिया में, दूध दही सब सही बढ़ते हैं, आगे होगा वही देखते हैं क्या होगा। टू पुट समथिंग ऑन होल्ड, स्थगित करना है। होल्ड का मतलब क्या हो, होल्ड का मतलब क्या होता है? रोक देना किसी को,
तो पुट समथिंग, किसी चीज़ को पुट कर देते हैं मतलब रख देते हैं, समथिंग ऑन होल्ड, किसी को होल्ड पे रख देते हैं। फ़ोन आता है तो नहीं बोलते हैं कि देखो पुट समथिंग ऑन होल्ड, थोड़ा देर स्थगित रखो अपना कॉल को, हम पहले घर में बात कर लेते हैं फिर तुमसे बात करेंगे। तो पुट समथिंग ऑन होल्ड मतलब स्थगित करना। टू पोस्टपोन समथिंग, किसी को पोस्टपोन करना मतलब टाइम आगे बढ़ा देना। ठीक है, तो तो पुट समथिंग ऑन होल्ड का मतलब स्थगित कर देना। नेक्स्ट, टू रन अक्रॉस। ये रन अक्रॉस इडियम जब हम फ्रेजल वर्ब ट्रिक से पूरा पढ़ा रहे हैं, अभी अभी वो वीडियो आया नहीं है, हम सारा वीडियो नीतू मैडम का जो है ना 300 प्लस उसका फ्रेजल वर्ब है, और वो फ्रेजल वर्ब हम ट्रिक से पढ़ाने रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको भी डालेंगे। आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा अगर बोल रहे हैं या ज़्यादा बकवास कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को वहाँ स्किप कर दीजिए, है ना। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सुन लीजिए, क्योंकि ये सब ज़रूरी होता है कभी कभी सुनना। टू रन अक्रॉस का मतलब संयोग से मिलना। याद कैसे रखेंगे? दौड़ते दौड़ते अक्रॉस यानी क्रॉस से एक और आदमी गुजरा और अचानक से मेरा ही दोस्त निकला, अरे बेटा तू कैसे ना मैया रे, बस हो गया हमारा पीटी। टू मीट बाई चांस, है ना। कैसा है? मीट बाई चांस मतलब अचानक से मिलना, संयोग से मिलना, यानी आप बोल सकते हैं इसको अचानक से मिलना, अचानक से मिलना। ठीक है, थोड़ा राइटिंग राइटिंग छुछुंदर जैसा है, ध्यान से। नेक्स्ट, टू रन अमक का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर। टू रन अमक का मतलब क्या होता है? नियंत्रण से बाहर हो जाना। अब आपके नियंत्रण में है ही नहीं, है ना, रन अमोक हो गया है, रन अमोक। याद कैसे रखेंगे? रन का मतलब होता है दौड़ना, ऐसे याद रखते हैं। और अमोक का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, आपे से बाहर हो जाना, मतलब खुद से बाहर हो गया, अपना दिमाग से बाहर हो गया। गुस्सा होता है तभी ऐसा करता है कोई आदमी, है ना। तो रन अमोक मतलब अपना आपे से बाहर हो गया, मतलब गुस्सा में एकदम नियंत्रण से बाहर हो गया, क्या करने लगा गुस्सा में उसको खुद नहीं पता चला। टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब वही पागलपन जैसा कोई व्यवहार करने लगना, नहीं याद होता ऐसे याद रखते हैं। अमोक, आ मॉक। अब ये कौन मॉक का बात कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक वाला, या फिर कोई भी आप ओली बोर्ड मारते होंगे, टेक्स्ट बुक मारते होंगे उसका। रन अमोक, जैसे ही हम रन यानी दौड़ते हैं अमोक एक मॉक की ओर, टेस्ट की ओर, वैसे ही साला हम नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जैसे जैसे ही चाहते हैं कि नंबर लाएंगे 140, वैसे ही मात्र 40 पर लटक के रह जा रहे हैं। तो इसका मतलब नियंत्रण से हम खुद बाहर हैं, मेरे दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ला रहे हैं 40 नंबर और जा रहे हैं मेंस का सेट बनाने, यहाँ पे पहले पीटी के लिए तो बना पगला गए। तो टू रन अमक मतलब वही आपे से बाहर, नियंत्रण से बाहर, है ना, विध्वंस हो जाना। टू रन अबाउट इन फ्रेंजी। नेक्स्ट, टू रेज अ डस्ट, अशांति या भ्रम पैदा करना। टू रेज अ डस्ट का मतलब अशांति या भ्रम पैदा करना। याद कैसे रखेंगे? रेज का मतलब होता है क्या? रेज मतलब उठाना, रेज मतलब उठाना। ठीक, डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल। आप धूल उठा करके उसको हमारे आंखें में, है ना, उसके आंख पास फेंक दिए, इसका मतलब क्या? अब वो आगे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, भ्रम पैदा हो गया, अरे बेटा भागलथुन कहाँ रे पकड़। टू काउज डिसरप्शन और कंफ्यूजन मतलब उसको हम भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा किए थे ना। टू काउज डिसरप्शन और कंफ्यूजन, अशांति या भ्रम पैदा करना, अशांति या भ्रम पैदा करना। टू रेज अ डस्ट, अब जैसे ही धूल उठाए और फेंक दिए चारों तरफ, तो दिखेगा आगे उसको, तो धुंध नजर आएगा, आगे कुछ दिखेगा नहीं। तो चिल्लाने लगा मैया मैया, अब शांति तो है नहीं वहाँ, अशांति हो गया, या फिर अब कंफ्यूज हो गया कैसा लग गया, करें क्या। तो अशांति या भ्रम पैदा करना। नेक्स्ट, टू रन वन डाउन, किसी को नीचा दिखाना। टू रन वन डाउन, डाउन का मतलब होता क्या है? नीचा। रन वन डाउन मतलब कोई ऐसे ही रखता है, वन डाउन कोई नीचे हो गया है तो उसको नीचे दिखा रहा है कि छी ये घास फूस उठा करके जा रही है, गांव की लड़की है तो बोल रही है देखो हम मॉडर्न लड़की हैं, है ना, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ऐसा करके ना। तो रन वन डाउन मतलब किसी को नीचा दिखा रही है, रन वन डाउन। ऐसे अब ऐसे यार, अब ट्रिक क्या है? अब दौड़ने के लिए मान लेते हैं, जॉगिंग करने के लिए ये भी निकली, जॉगिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए सब खाने के लिए इसका वैसे फिट रहती है, ये भी निकले। अभी बोल रहे गए चलो चलो रन वन डाउन, चलो तुम लोग एक जो है वो नीचे जाओ, मेरे लायक नहीं है, मेरे पापा एमएलए हैं, तुम्हारे पापा क्या है? ये बोलती है फार्मर। बोलते चलो नीचे जाओ, रन दौड़ो, डाउन नीचे, नीचे दौड़ो, छुआछूत हो जाएगा चलो। तो किसी नीचा दिखा रहे हैं ना। तो डिस्पैर, डिस्पैराइज मतलब होता है किसी को निराश करना। डिस्पर आज, इसको भी ट्रिक से याद कराए थे ना। डिस्पर आज मतलब डिस यानी खाने पर जब आज गए थे, डिस पर आज गए तो साला हमको शर्मिंदा महसूस करवा दिया, तो किसी को नीचा दिखाना। नेक्स्ट,
टू स्केल अप मतलब होता है बढ़ाना, अप का मतलब ही होता है ऊपर, है ना? अप का मतलब ऊपर, ऐसे स्केल है, ठीक है? अब स्केल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखल है, तो स्केल में अप कर रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, नापते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो स्केल अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ट्रिक है ना? टू इंक्रीज द साइज, साइज को इंक्रीज करना, अमाउंट और इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट, टू स्लीप लाइक अ लॉग, गहरी नींद सोना। टू स्लीप लाइक अ लॉग, गहरी नींद में सोना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन में अक्सर होता है ना, मुंह से एकदम लार और गिर जाएगा साला, है ना? वैसा सोना। टू स्लीप लाइक अ लॉग, ऐसा नहीं कि लाइक अ डॉग रहता तो कच्चा नींद होता है, लाइक अ लॉग, है ना? लॉग मतलब समझ में आता है? आप मुनगा नहीं जानते होंगे, अरे लकड़ी का लट्ठा जो होता है ना, लट्ठा, उस लट्ठा होता है। हालाँकि यहाँ क्या हो सकता है, ये तो हमको शायद लॉग ही होगा, एक बार आप लोग ब्लैक बुक से मिला लीजिएगा, है ना? लेकिन इस लॉग का मतलब कहीं ऐसा नहीं कि डॉग हो, लेकिन इस लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा। लट्ठा मतलब वो चट-चट नहीं निकलता है, पीछे बोल, टू स्लीप लाइक अ लॉग। अब जब आदमी सोता है, तो कैसे लार निकलने लगता है, और लार क्या करता है? लट-लट करता है ना, तो वही है, लार निकलने लगा तो गहरी नींद में है, इसीलिए तो लार निकल रहा है ना? लट्ठा निकल रहा है मुँह से, तो स्लीप साउंडली, तो स्लीप साउंडली, गहरी नींद में खर्राटा मार रहे हैं, ड्रर्र ड्रर्र कर रहे, तो स्लीप लाइक अ लॉग मतलब होता है, लॉग मतलब याद रखिएगा ना, लट्ठा होता है ना, तो उस दिमाग में आ जाएगा, अरे बेटा जब गहरा नींद में रहते हैं तो कैसे लार गिरने लगता है लट्ठा जैसे, तो स्लीप साउंडली। नेक्स्ट, टू सेट असाइड, अलग रखना। टू सेट असाइड का मतलब ये होता है अलग करना किसी को, है ना? याद रखिएगा इसको, असाइड का मीनिंग ये होता है अलग, ठीक है? लिख देखिए, असाइड मतलब अलग ही होता है। बोलते हैं देखो इसको सेट करो लेकिन एकदम अलग रखना, है ना? सेट मतलब अलग, ये बोलते हैं देखो ये है सेब और ये है बनाना, ये दोनों एकदम क्या है? अलग रखो ये दोनों, ठीक है? टू मूव साइडवेज, एकदम हटा के रखना। नेक्स्ट, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, अद्भुत या रोमांचक चीज़ें करना, मतलब कुछ ऐसा चीज़ करना जो एकदम चारों तरफ तुमको सब देखने लगे। टू सेट द थेम्स ऑन फायर मतलब अपनी उपलब्धि से कोई ऐसा काम करना जिसमें तुम ही को सब देखें। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, है ना? अब ऐसे याद रखते हैं हम सेट कर लिए यार, हम सेट कर लिए यार, बोला क्या सेट कर लिया? मोबाइल में थीम लगा लिए, क्या थीम लगाया? आग वाला लगा लिए, एकदम 3D में दिखता है, आग फेंकते हुए दिखता है, टू सेट द थीम्स ऑन फायर। और जब आग से फेंकता है ना, तो एकदम रोमांचक लगता है देखने में, सब हम ही को देखता है, तो अद्भुत या रोमांचक चीज़ें करना, अद्भुत या रोमांचक चीज़ें करना, ठीक है? तो सेट द थीम्स ऑन फायर मतलब अद्भुत या रोमांचक चीज़ें करना। डू अ हेरोइक डीड, हेरोइक का मतलब खतरनाक एकदम, आय हाय मतलब नहीं होता है, बहादुरी वाला काम। टू डू वंडरफुल और एग्जिस्टिंग थिंग्स, है ना? एक वंडरफुल और बढ़िया चीज़ें करना उसको बोलते हैं। टू सेट द थेम्स ऑन फायर मतलब अद्भुत और रोमांचक काम, यानी डू अ हेरोइक डीड, डीड का मतलब होता है काम, याद रखिएगा, काम, कार्य। और टू डू वंडरफुल और एग्जिस्टिंग थिंग्स। तो अब फिर से 10 हो गया ना, अब इसको फिर से एक बार क्या करते हैं, मुक लगा के देखते हैं। टू रोल आउट द रेड कारपेट, अब रोल आउट मतलब वही जो लपेटा रहता था लकड़ी में, उसको रोल आउट कर देते थे, बाहर खोल दिए और पूरा रेड कारपेट बिछा दिए, इसका मतलब क्या? भव्य स्वागत किए किसी का। नेक्स्ट, टू आउट समथिंग ऑन होल्ड, अब आउट, टू टू आउट समथिंग ऑन होल्ड, अब किसी को हम क्या रखें? होल्ड पर रखें, मतलब स्थगित कर दिए, पोस्टपोन कर दिए। रन अक्रॉस, जब दौड़ रहे थे तो क्रॉस होकर के वो अचानक मिल गया था, सवाल पूछ रहे हैं ना, अरे बेटा मैया कैसे न रे, तो रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, संयोग से मिलना। नेक्स्ट, रन अमॉक, क्या बोले थे? दौड़ते दौड़ते एगो रन, दौड़े एकदम टेक्स्ट बुक की ओर, एगो मॉक लगाए, अब मॉक लगाए, साले नियंत्रण से बाहर हो गए, 140 से सीधे 40, नियंत्रण से बाहर होना। नेक्स्ट, टू रेज अ डस्ट, मतलब उठा करके धूल फेंक दिए, अब तो दिखेगा वो भ्रम में हो गया, चिल्लाने लगेगा, है ना? अशांति पैदा हो जाएगा उसका। नेक्स्ट, टू रन वन डाउन, मतलब दौड़ रहा था, अब कोई, अब उसको बोला ए लड़की कौन है तुम, एक लड़की है, उसको बोले चलो नीचे दौड़ो, क्यों? क्योंकि हम बड़ा है, छुआछूत हो जाएगा, मतलब किसी को नीचा दिखा रहे हैं बोल के। नेक्स्ट,
टू स्केल अप, स्केल हम खींचे थे, धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ा रहे थे ना, स्केल छाप दिए थे, ऐसे-ऐसे बढ़ा रहे थे, मतलब क्या बढ़ाना। नेक्स्ट, टू स्लीप लाइक अ लॉग, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, ठीक है? अब लकड़ी का लट्ठा से हम लोग क्या करोगे तो जब सोते हैं, तो लकड़ी का लट्ठा लार नहीं निकलता है मुँह से, गहरा नींद में होते तो निकल जाता है ना, तो ये लकड़ी के लट्ठा जैसा निकलता है, गहरा नींद में होना। नेक्स्ट, टू सेट असाइड, सेट मतलब सेट करके रखो, असाइड मतलब अलग में, तो एकदम अलग रखना। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, अब सेट कर दिए अपना मोबाइल के थेम में लगा दिए, क्या एकदम आग वाला लगा दिए, बहुत एकदम कचाकच लड़की सब देख रही है हमको, मतलब एकदम रोमांचक चीज़ें काम कर रहे हैं ना, अद्भुत कर रहे हैं, ये अभूत नहीं अद्भुत है ना? ये है, ठीक है? तो आगे खत्म, मतलब अब ये 20 क्वेश्चन हम पढ़ लिए। अब यहाँ तक देखने के बाद आपको लगा होगा कि इस वीडियो से हमको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है। आप अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे या फिर जो भी है मिलान मतलब मॉक लगाए होंगे, तो 100% आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है? ऐसा ही हम सारा ए टू टी तक अभी तक पहुँच चुके हैं और सारा का सारा हम ऐसे ही ट्रिक से पढ़े हैं और एक मॉक टेस्ट हमेशा लगाते आए हैं और वो भी 10-10 करके मॉक टेस्ट लगाए हैं ताकि कि ज़्यादा याद हो जाए। एक ही बार 20 करने के बाद कन्फ्यूज़ हो जाता है आदमी कि करे क्या, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा।